हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा। आज हम बीएड का टॉपिक पढ़ने वाले हैं एजुकेशन, जिसके अंदर उसका मीनिंग, नेचर और मोड्स है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत इजी नोट्स के साथ मैंने बनाया हुआ है, पॉइंट्स में बनाया है ताकि क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आप इन चैप्टर्स को याद कर सको। और भी बहुत सारे बीएड फर्स्ट ईयर के मैं नोट्स लेके आने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। इटमोलॉजिकल meaning of education. Education is derived from Latin word. The most common word shiksha is derived from Sanskrit, which means to discipline, to control, to conduct, to teach. Education कहाँ से? Latin word से आया है। शिक्षा कहाँ से derive हुआ है वर्ड? संस्कृत में होता है, जिसका मतलब है डिसिप्लिन करना, to control, to conduct, to teach. Educate means to lead out or bring out. In the other words of addition, by education is meant the realization of all those qualities and capacity in a man which could not have been brought out without help of education. अब इसमें दो तरह की मीनिंग है, नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन और दूसरा है वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। सो नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में है, इन इट्स नैरोअर सेंस एजुकेशन प्रोवाइडेड टू अ चाइल्ड विद in the four walls of school by teachers according to the predetermined curriculum. इसमें ये कहा है, नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में ये है कि बच्चों को चार दीवारी के अंदर स्कूल में जो एजुकेशन दी जाए बस वही सब कुछ है। दिस एजुकेशन रिमेन लिमिटेड टू द फोर वॉल्स ऑफ द स्कूल. इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर अ फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ. कुछ टाइम तक ही दिया जाता है एजुकेशन. दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ नैरो. J.S. Mackenzie has said it narrow sense education may be taken to mean an consciously directed effort to develop and cultivated our powers. In its narrow sense, education failed to bring about all around development of the child. इसमें नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में मतलब चार दीवारी के अंदर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, उसमें उन्होंने कहा है कि एजुकेशन तो दे देते हो पर ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बच्चे का. इट डज़ नॉट प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द चाइल्ड. प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं, सिर्फ किताबों में जो लिखा है वो करते हैं पर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं कि कैसे करना चाहिए. नेक्स्ट है इसमें wider meaning of education. In its wider sense, education which is received by a child from his parents, neighbors, sister, friends, teachers, neighbors and other people of the society. जो एजुकेशन बच्चा सिर्फ स्कूल, खाली स्कूल से ना होकर अपने पेरेंट्स से सीखता है, भाई बहनों से सीखता है, दोस्त से सीखता है, पड़ोसियों से सीखता है, जो सोसाइटी में लोग हैं उनसे सीखता है, टीचर्स से सीखता है. दिस एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू द फोर walls of the school. It's extend to everywhere. The whole life is training period in it. आपने देखा था नैरोअर में था कि कुछ साल तक आप वो चीज़ एजुकेशन ले सकते हैं, पर यहाँ पर लाइफ टाइम है, कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहेंगे. There is no predetermined curriculum or teaching method. This type of education is very wide. This type of education provide practical knowledge to the child. Practical knowledge मिलती है. J.S. Mackenzie had said, in the wider sense, education is a process that goes on throughout life and is promoted by almost every experience in life. True meaning of education. T. Raymond has said education is the process of development in which consists of the passage of human being from infancy to maturity, the process whereby he develops in various ways, physical, social and spiritual development. इन्होंने कहा है कि एजुकेशन क्या है, ये जब से आप पैदा होते हो ना और मैच्योरिटी तक, मतलब आप जब तक जीते हो ना तब तक आपके अंदर डेवलपमेंट लाते रहते हैं, फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली डेवलपमेंट आपके अंदर होते रहते हैं, उसको कहते हैं ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन. कुछ डेफिनेशंस दी थी कुछ लोगों ने एजुकेशन के बारे में. एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट, ये कहा था प्लेटो ने. एजुकेशन इज़ द क्रिएशन of sound mind
इन ए साउंड बॉडी, ये एरिस्टोटल ने कहा था। एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, हर्बर्ट ने कहा। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, जॉन ड्यूई ने। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन, विवेकानंद ने। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट of the best in child and man, body, mind and spirit, Mahatma Gandhi ने। Education should be man making and society making, Dr. Radhakrishnan। Education is the complete development of individuality of the child, T.P. Nunn ने। Education is the natural, harmonious and progressive development of man innate powers, पेस्टोलॉजी ने। अब है डिफरेंस एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन के बीच में। लेफ्ट हैंड साइड में आपका एजुकेशन के पॉइंट्स है, जबकि राइट हैंड साइड में आपका इंस्ट्रक्शंस का है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये सब पॉइंट्स में ही है, ये आपका डिफरेंस है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, ये पॉइंट्स में ही है, बस आप बुलेट पॉइंट्स इनके आगे लगा लीजिए। नेक्स्ट डिफरेंस है एजुकेशन एंड स्कूलिंग के बीच में, एंड नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंडोक्रिनेशन। तो ये 3 डिफरेंस है और एक आगे था डिफरेंस, ये सब पॉइंट में है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का नेचर कैसा है? एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एडम्स। Education is a tripolar process according to Dewey. Dewey has considered 2 chief aspects of the process of education. It's psychological and social. Education is a process of development. Education as a growth. Education is a systematic process. Education is training. Education is life. Education is reconstruction of our experience. Education is modification of behavior. Education is purposive. So these are the nature of education. Next है इसका scope of education. Scope of education includes the life activities and problems, help to solve the problems. इसमें है educational philosophy, covers educational aims, curriculum, teaching method, discipline, education system, etc. Next है इसमें educational sociology. Man is deeply related to the society. It studies social needs, social interaction, socialization process, social function of education, and mutual relationship between education and social change. Next है इसमें educational psychology, educational history, educational problems. सभी पॉइंट्स में है, इसलिए पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत इजी लैंग्वेज में है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत इजी नोट्स हैं आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, जबकि आपको पता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है। सो प्लीज़, बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप सब्सक्राइब करके एप्रिशिएशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ये आपका स्कोप है कि कहाँ कहाँ पर स्कोप है। कंपैरेटिव एजुकेशन, स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी। अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, पर जब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को
तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि PDF दे दीजिए। आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मोटिवेट्स, एनकरेज एंड गाइड्स मैन फ्रॉम अ falsehood to truth, from dark to illumination, from ignorance to knowledge, and from morality to immorality. From mortality to immortality. Education brings sublimation, evaluation, perfection and purity to human life. Impact on global development. Education promotes natural interest. Level of moral and ethical values increase. Play a vital role in the development of countries. Increase the literacy rate. Freshness of approach. Education enhance creativity. Education produce good citizens. Awareness of right and responsibilities. Curiosity for learning new things. High wisdom level. Development of characters. Bring balance in life. Helps in coming livelihood and helps in future research. इतने सारे इंपॉर्टेंस देती है। अगर आप इसमें 5 से 6 भी याद करके जाती हो अपने मनपसंद तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, डाटा और फैक्टर ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू एडम्स देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर. Dewey too has considered 2 factors, social and psychological. Rayburn ने 3 मेंशन किए हैं फैक्टर: स्टूडेंट, टीचर एंड क्यूरिकुलम. In this view of educational technological specialists, there are 3 factors of education: student, teacher and teaching. The teaching learning circumstances comprise of curriculum, teaching method, teaching aids, evaluation, teaching natural environment and social environment. अगर आप चाहो तो इनके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हो और अगर आप पॉइंट में लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट है इसमें बेसिस ऑफ एजुकेशन. इसमें है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन. ये सभी पॉइंट्स में है. मैंने बस इसके आगे बुलेटिन नहीं लगाए हुए हैं, आप लगा सकते हैं. सभी पॉइंट में है ताकि आसानी से याद हो जाए. इसके भी अगर आप 2-2, 3-3 पॉइंट लिखते हैं या याद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको जो सही लगे वो पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं. वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर इनके नोट्स बना सकते हैं. वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. नेक्स्ट है इसमें सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, जिसमें फैमिली, स्कूल, सोसाइटी और स्टेट है. फिर है इसमें टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन, जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ये 5 तरह की या फिर 5 तरह की आपकी एजुकेशन हैं, जिसमें फर्स्ट दिखा रखा है इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन. दोनों के बीच में डिफरेंस है, पॉइंट्स में है. नेक्स्ट हो गया आपका जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन. देखिए कितनी आसान लैंग्वेज है.
तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बार बार मत कहलवाओ, प्लीज़ वीडियो पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत मददगार हो रही है। और मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आई हूँ जो कि अवेलेबल नहीं होते हैं कहीं पर भी। बहुत रेयरली आपको ऐसे नोट्स देखने को मिलेंगे। थर्ड है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन। फोर्थ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। सब पॉइंट्स में हैं, सब के सब, और बहुत इजी लैंग्वेज में, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ रहे हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के पॉइंट्स। और फिफ्थ है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एक एक वर्ड है सिर्फ पॉइंट्स में भी। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूँगी। और ये लास्ट में इन तीनों के बीच का डिफरेंस, बहुत जल्दी टेबल याद होगी। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन किस बेसिस पर डिफरेंट है एक दूसरे से, वो है इसमें। तो ये थी आपकी वीडियो एजुकेशन टॉपिक के ऊपर, फर्स्ट चैप्टर है आपका। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप सब लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब एक दो ही करते हैं। उन सब के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, चाहे वो बीएड हो, बायोलॉजी हो, कोई भी हो। सो थैंक यू।